नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। बिहार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 45 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के 5 जिलों में नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन को स्वीकृति दी गई है। इनमें मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय, सिवान में एक निजी विश्वविद्यालय, नवादा के अशोकनगर में एएसए विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय और औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीत योग विश्वविद्यालय शामिल हैं। आईआईटी मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कोरोवोर और एक्सोन वाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू किया जाएगा। कैबिनेट ने भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौटी में पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच के लिए रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने की मंजूरी दी। शिक्षकों के स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को भी स्वीकृति मिली। इसके अलावा 4 जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए हडको से दीर्घकालिक ऋण और कृषि योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी दी गई। बिहार में चर्चित टेंडर घोटाला मामले की जांच कर रही स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने 7 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। करीब 4000 पन्नों की इस चार्जशीट में जांच से जुड़े अहम दस्तावेज, साक्ष्य और कथित अनियमितताओं का विस्तृत ब्यौरा शामिल किया गया है। एडीजी पंकज दराद ने बताया कि मामले में ऋषु श्री, संजीव हंस, संतोष कुमार, पवन कुमार समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच की जा रही थी। जांच के दौरान मुमुक्षु चौधरी, तारिणी दास और उमेश सिंह के खिलाफ भी कथित तौर पर पर्याप्त साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर इनके नाम भी चार्जशीट में शामिल किए गए। जांच एजेंसी के अनुसार सरकारी टेंडरों में कथित रूप से दलाली और कमीशन के जरिए अधिकारियों को प्रभावित कर ठेके दिलाने का नेटवर्क काम कर रहा था। जांच में सहरसा क्षेत्र में कई टेंडरों को प्रभावित किए जाने के संकेत मिले हैं। एडीजी के मुताबिक तारिणी दास की भूमिका भी कई टेंडरों को दिलाने में सामने आई है। फिलहाल मामले की जांच जारी और एजेंसियां ने संभावित आरोपी और वित्तीय लेन देन की भी पड़ताल कर रही है। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से औरंगाबाद जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। इसी सिलसिले में जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य आम लोगों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम करना और भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश देना था। फ्लैग मार्च रमेश चौक से शुरू होकर धर्मशाला, मस्जिद, बाईपास मार्ग और नावाडी समेत शहर के संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से शांति, सौहार्द और पारंपरिक तरीके से मुहर्रम मनाने की अपील की। जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने बताया कि मुहर्रम को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रमुख चौक, चौराहों और जुलूस मार्गों पर पुलिस बल और दंड अधिकारियों की तैनाती की गई। प्रशासन ने लोगों से सामाजिक समरसता बनाए रखने और पर्व के दौरान प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस गश्त जारी रखने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे द्वारा जो है निगरानी की जा रही है। प्रशासन शांतिपूर्ण माहौल बनाने में लगा हुआ है। मुहर्रम को लेकर औरंगाबाद में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। डीएम अभिलाषा शर्मा ने कमान संभाली है। तमाम तरह के जो तैयारियां हैं वो की जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। हर चौक चौराहे पर पुलिस भी तैनात है। निगरानी बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी होगी ताकि पर्व जो है मुहर्रम का वो शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके, कोई भी शांति भंग करने वाला कृत्य सामने ना आए। डीएम अभिलाषा शर्मा ने कमान संभाल ली है। और आपको बता दें कि फ्लैग मार्च के जरिए जो है हर चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती भी है। फ्लैग मार्च भी किया गया, लोगों के बीच निर्देश भी दिया गया। सीसीटीवी कैमरों से भी जो है निगरानी होगी। देखिए मुहर्रम
मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं ताकि शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक ये त्यौहार मनाया जा सके। इसके लिए सभी जगहों पे पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट्स का डेपुटेशन किया गया है। सीसीटीवी कैमरा, वीडियोग्राफी और ड्रोन के माध्यम से सभी जगहों पर निगरानी रखी जा रही है। तो विधि व्यवस्था का संधारण रहे, इसी के लिए आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है और हर जगह का निरीक्षण और जायजा किया जा रहा है। अति संवेदनशील भी कुछ जगहों पे चिन्हित किया गया क्या? देखिए, संवेदनशील जगहों पर चिन्हित किया गया है ताकि जहाँ पर भीड़ भाड़ रहता है या जहाँ पर अधिक मात्रा में लोग निकलते हैं उन हर जगहों पर डेपुटेशन किया गया है और मजिस्ट्रेट्स भी और फोर्स भी लगाए हैं। देखिए, मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं ताकि शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक ये त्यौहार मनाया जा सके। इसके लिए सभी जगहों पे पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट्स का डेपुटेशन किया गया है। सीसीटीवी कैमरा, वीडियोग्राफी और ड्रोन के माध्यम से सभी जगहों पर निगरानी रखी जा रही है। तो विधि व्यवस्था का संधारण रहे, इसी के लिए आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है और हर जगह का निरीक्षण और जायजा किया जा रहा है। अति संवेदनशील भी कुछ जगहों पे चिन्हित किया गया क्या? देखिए, संवेदनशील जगहों पर चिन्हित किया गया है ताकि जहाँ पर भीड़ भाड़ रहता है या जहाँ पर अधिक मात्रा में लोग निकलते हैं उन हर जगहों पर डेपुटेशन किया गया है और मजिस्ट्रेट्स भी और फोर्स भी लगाए हैं। भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में कल उस समय भावुक माहौल देखने को मिला जब भारत तिवारी के परिजनों से मिलने के लिए फौजियों का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर्नल राणा प्रताप सिंह ने किया। ये मुलाकात गांव में आयोजित महापंचायत के बाद संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और समर्थक मौजूद रहे। फौजी समूह ने परिजनों से मुलाकात कर घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की और पूरे मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। कर्नल राणा प्रताप सिंह ने कहा कि ये मामला सामान्य नहीं बल्कि हत्या का प्रतीत होता है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए, हम लोग आज चौथे दिन के बाद में आए हुए, ये गंभीर को सोचते हुए ये प्रशासन से लोग मांग कर रहे थे इसी एफआईआर होनी चाहिए। प्रशासन ने बात मान लिया या मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश हो गया कि इनको चारों पांचों पर एफआईआर किया जाए। एफआईआर हो गया है और न्यायिक जांच की मांग हो गई। लोग बोल रहे हैं कि इसका न्यायिक जांच से मतलब नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि न्यायिक जांच को देख लिया जाए, उसके बाद में ना उठाया जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। कुछ सब लोग अपने अपने आइडिया से तरह तरह के लोग कहना यही है कि जो भरत भूषण तिवारी जी का मांग था उस सरकार मांग को पूरा करे ताकि हमारी जो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो जनता के भी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ पर गए हैं उनको भी आत्मा को शांति मिले कि जो लड़ाई जिसके लिए मैं छेड़ा था वो मेरी सपना पूरी हो गई। और उनके साथ जो भी प्रशासन किया है वो सही नहीं किया है, गलत किया है, वो इनकाउंटर नहीं है, वो हत्या। हमारा का नाम है कि सरकार को सही से एकरा पर जांच करना चाहिए और नहीं तो यहाँ से फ्लॉप सरकार हो जाएगी। महीना दिन 2 महीने के अंदर, नहीं तो पूरा जनता के विश्वास उठ जाएगा। हम लोग आए हैं भरत तिवारी जी के समर्थन में और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपने पूरे सैनिक संघ की तरफ से उनके इस अभियान को जो पब्लिक लेकर के चली हुई है और जो उन्होंने शहादत दिया है उसका हम लोग समर्थन करने आए हैं और जो पुलिस ने कार्रवाई किया है उसका विरोध करने आए हैं। साफ स्पष्ट हमारा संदेश है कि जो भी पब्लिक का डिमांड है, यहाँ के पब्लिक का जो भी डिमांड है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कानून संबद्ध है या नहीं है ये सभी लोगों को पता नहीं है, लेकिन भावना, क्योंकि सरकार भावनाओं पब्लिक के भावना पर चलती है और पब्लिक के भावना का सरकार को कदर करना पड़ेगा। यहाँ जनता जो कि पूरे बिहार की बल्कि पूरे देश की जनता का ये मांग है कि उन हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, 302 का दफा उन पर लागू होना। हजारीबाग में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर झारखंड सरकार के नशा मुक्ति अभियान के तहत पेलावल ओपी पुलिस ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय पबरा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। हालांकि कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान की जानकारी दी गई। पेलावल ओपी प्रभारी ने बच्चों को बताया कि नशे की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि परिवार और समाज पर भी गंभीर असर डालती है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने और
अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मादक पदार्थों से जुड़े कानूनों की भी जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि नशीले पदार्थों का सेवन, खरीद, बिक्री और तस्करी कानून अपराध है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी है। पुलिस ने डायल 112 सेवा के उपयोग की जानकारी देते हुए आपात स्थिति में तत्काल सहायता लेने की अपील की। साथ ही आपको बता दें कि साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के प्रति भी छात्रों को जागरूक किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने पुलिस की इस पहल को सराहनीय बताया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित अटल स्मृति पार्क में आदित्यपुर नगर निगम के नव पदस्थापित नगर आयुक्त एजाज अनवर और अपर नगर आयुक्त अमित कुमार के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, निगम अधिकारियों और कर्मचारियों ने दोनों अधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। समारोह के दौरान पार्षदों ने पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर नवागत अधिकारियों का सम्मान किया। इस अवसर पर नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त ने निगम के जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और शहर के विकास को लेकर विचार विमर्श भी किया। नगर आयुक्त एजाज अनवर ने कहा कि वो आदित्यपुर को अपना घर मानकर कार्य करेंगे और जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से शहर के विकास को नई दिशा और गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं मेयर संजय सरदार ने शहर में सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से बेहतर समन्वय और टीम वर्क के साथ कार्य करने का आह्वान किया ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। हमारे आदित्यपुर नगर निगम के सभी पार्षद के साथ आज का और जो मैं यहाँ काम करने की सोच करके आया हूँ, प्रायोरिटीज तय किए हैं उसके बारे में जानकारी मोटामोटी जो नगर निगम के बेसिक वर्क्स हैं, सफाई, उसके बारे में हम लोगों ने प्रायोरिटी तय करके समय पर और चरणबद्ध तरीके से सारी समस्याओं का एक करेंगे और इसमें सहयोग हमने अपेक्षा की है कि हमें पूरा सहयोग मिलेगा। यहाँ सभी निर्वाचित सदस्य और पूरी टीम के साथ मिल करके, क्योंकि ये पूरी की पूरी टीम भी नहीं है, नए जोश के साथ। सरायकेला में गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट डिवाइस के तहत कांड्रा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने CIR पोर्टल की मदद से जो है 5 गुम मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए। अपने मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस के प्रति आभार भी व्यक्त किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में मोबाइल गुम होने और चोरी की शिकायतों में त्वरित निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कांड्रा थाना क्षेत्र से मिले आवेदनों के आधार पर पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। इसके बाद CIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन की लोकेशन और उपयोग से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। लगातार प्रयास के बाद पुलिस टीम ने 5 मोबाइल फोन को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया। बुधवार को कांड्रा थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बरामद मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपी गई। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की कि मोबाइल गुम होने या चोरी होने की स्थिति में बिना देरी किए नजदीकी थाना में शिकायत दर्ज कराएं। नागरिक CIR पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं, जिससे मोबाइल को ट्रैक करने और बरामदगी की प्रक्रिया में मदद मिल सके। ऐसा है, आज जो है पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट डिवाइस के तहत CEI पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने जो है गुम हुए 5 मोबाइल को रिकवरी किया है, बरामद किया है और आज उन 5 मोबाइल को जो है उसके वास्तविक मालिक को जो है दे दिया गया है, जिससे वे जो है काफ़ी खुश नज़र आए और इसके लिए जो है पुलिस को
मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के चरखी भट्ट इलाके में जमीन विवाद को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के ठेकेदार संजय तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आरोपी प्रीतम तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल हथियार और गोली भी बरामद कर लिया। आपको बता दें कि जय तिवारी अष्टभुजी मंदिर से पूजा कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनके भतीजे प्रीतम तिवारी ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली उनके सीने के नीचे लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें तत्काल इलाज के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। पलामू एसपी कपिल चौधरी के अनुसार संजय तिवारी और उनके गोतिया परिवार के बीच करीब 22.5 डेसिमल जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। इसी विवाद के चलते गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद गठित एसआईटी टीम ने लगातार छापेमारी कर रांची रोड स्थित चियांकी हवाई अड्डे के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में लगी हुई है। जेएलए कॉलेज के पास एक व्यक्ति जो संजीव तिवारी नामक व्यक्ति को किसी अपराधी द्वारा गोली मारने की घटना को खारिज किया गया था। जब घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के लोगों का बयान लिया तो इसमें एक प्रीतम तिवारी नाम के व्यक्ति का नाम सामने आया, जिसके पश्चात कांड की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी दल का गठन किया गया। कांड की घटना के कारित होने के बाद ही छापेमारी दल के द्वारा अलग अलग जगह छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में 24 तारीख को आज सुबह इनको जो अपराधी हैं प्रीतम तिवारी, जो संदिग्ध अभी तक थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उनको मतलब पूछताछ के लिए पकड़ा गया। जब पूछताछ के लिए उनको लाया गया तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। उनके द्वारा बताया गया कि जमीनी विवाद में किसी विवाद के चलते उन्होंने अभियुक्त जो विक्टिम है उनको गोली मारकर बदला लेने की कोशिश की थी और जो घटना में प्रयुक्त हथियार है उनके द्वारा निशानदेही पर रिकवर कराया गया, जिसमें कि 7.65 mm की एक पिस्टल और 3 जिंदा राउंड गोली हमें बरामद हुए। इसके पश्चात अभियुक्त की गिरफ्तारी कर इन्हें माननीय न्यायालय में भेजा जाए। जेएलए कॉलेज के पास एक व्यक्ति सरायकेला खरसावां जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध भंडारण और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने की, जबकि पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी भी मौजूद रही। बैठक में जिले में खनन गतिविधियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने खनन नियमावली में हुए संशोधन की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के खनन पट्टा क्षेत्रों और ईंटे भट्टों की मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। इस पर उपायुक्त ने स्टोन क्रशरों और डीलर लाइसेंस धारियों को भी मैपिंग प्रक्रिया में शामिल करने को कहा। बैठक में बालू घाटों के संचालन के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति जल्द प्राप्त करने, लंबित वीडियो फुटेज उपलब्ध कराने और शेष ईंट भट्टों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। परिवहन एवं खनन विभाग को खनिज वाहनों की नियमित जांच और तिरपाल ढकाई सुनिश्चित करने को कहा गया। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने संयुक्त छापेमारी, नियमित निगरानी और मजबूत सूचना तंत्र विकसित करने पर जोर दिया। वहीं उपायुक्त ने एनजीटी अवधि के दौरान नदी तल से अवैध बालू खनन पर पूरी तरह से रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से जिला खनन टास्क फोर्स की जो है बैठक हुई, अवैध बालू खनन पर पूरी तरह से जो है लगाम लगाने की तैयारी चल रही है। स्टोन क्रशरों की भी मैपिंग होगी। अब अवैध बालू खनन जो हो रहा है उस पर लगाम लगाया जाएगा। छापेमारी पर पुलिस का जोर है। साथ ही आपको बता दें कि अब जो ये माफिया है, बालू खनन वाले माफिया, अवैध खनन के माफिया, ये अब पैर नहीं पसार पाएंगे। पुलिस काफ़ी मुस्तैद हो गई है। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में बुधवार को रामगढ़ परिसदन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अलग अलग विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, विकास कार्यों और महत्वपूर्ण अधिनियमों के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और रोजगार का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक प्रचार प्रसार पर विशेष जोर दिया गया। सरयू राय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत संचालित कार्यक्रमों, नगर परिषद रामगढ़ की विकास योजनाओं, स्वच्छता, पेयजल, सड़क और प्रकाश व्यवस्था की भी समीक्षा की। साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य और मेडिकल वेस्ट प्रबंधन की प्रगति की जानकारी भी ली।
आपको बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को औद्योगिक इकाइयों और खदानों में पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजनाओं, स्वास्थ्य पूर्ति और बिजली विभाग के कार्यों की भी समीक्षा करते हुए लाभुकों तक योजनाओं का समयबद्ध लाभ पहुंचाने पर भी बल दिया। लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद अब हजारीबाग के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। झारखंड का प्रमुख शैक्षणिक केंद्र माने जाने वाले हजारीबाग में हजारों छात्र अलग अलग कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कई संस्थानों में सुरक्षा मानकों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही। बाबू गांव, मटवारी, कोरा और मिशन रोड जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में संचालित कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी, आपातकालीन निकास और पर्याप्त वेंटिलेशन जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। कई संस्थानों में क्षमता से अधिक छात्रों को एक ही कक्ष में बैठाया जा रहा है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपायुक्त हेमंत साती ने कहा कि अधिक लोड और खराब विद्युत व्यवस्था आगजनी की घटनाओं का प्रमुख कारण बन सकती है। जब भी दावानल की जो भी घटना होती है वो अपने आप में बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही दुखद होती है। तो जैसी घटना आपने बताई कि लखनऊ में हुई वो बहुत ही दुखद घटना है और वैसी घटना की पुनरावृत्ति और कभी न हो, किसी तरीके से न हो, उसके लिए बार बार प्रयास किए जाते रहे हैं और बारंबार जिला प्रशासन की तरफ से संबंधित जितने भी प्रतिष्ठान हैं जहां अपेक्षाकृत अधिक लोगों का कॉन्ग्रीगेशन होता है और जहां पर वेरियस तरह के विभाग संचालित होते हैं, वेरियस तरीके की चीज़ें संचालित होती हैं, उसमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमारे ये आवश्यक है हम लोगों के लिए जानना कि लोड का असेसमेंट सही तरीके से। प्रायः क्या होता है, हम लोग बिजली का कनेक्शन लेते हैं, बिजली का कनेक्शन लेने के बाद मालूम नहीं रहता है कि एक एसी लगाएं कि 4 एसी लगाएं कि 10 एसी लगाएं कि 20 एसी लगाएं। इसके लिए आवश्यक है कि लोड का असेसमेंट करवाया जाए। संबंधित जो प्रतिष्ठान है उससे मेरा अनुरोध है कि कृपया आप विद्युत विभाग से अनुरोध करके अपना लोड असेसमेंट करवाएँ। लोड असेसमेंट कराने से ये होगा कि हम लोग उतने केवीए का ट्रांसफार्मर दे पाएंगे, उतनी बिजली दे पाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि बिजली आपूर्ति नहीं होने की दिशा में हम लोग ज़्यादा अगर आपूर्ति से परिवर्तन करते हैं तो कई बार आग लगने की संभावना रहती है। हजारीबाग में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे। सीसीआर कंट्रोल रूम में उपायुक्त हेमंत सती और पुलिस अधिकारी अमन कुमार ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर सुरक्षा तैयारियों की जानकारी दी। इसके बाद अधिकारियों के नेतृत्व में पूरे शहर में भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। प्रशासन ने बताया कि सभी शांति समिति बैठकों और जुलूस मार्गों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। जिले में आरएएफ और सीएपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई है, जबकि संवेदनशील इलाकों की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। प्रशासन ने डीजे के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट की रोक का पालन करने और हथियारों के प्रदर्शन से बचने की अपील की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जुलूस में हथियार लहराने वालों का लाइसेंस रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील भी की गई है। लगाई गई ठीक है। हजारीबाग में अभी मुहर्रम का त्यौहार जो आने वाला है, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयार है। सभी जगह पर शांति समिति की बैठकें की जा चुकी है, रूट्स का वेरिफिकेशन किया जा चुका है और हम लोग इस बार निगरानी ड्रोन और वीडियो कैमरा के माध्यम से भी कई क्षेत्रों में रखेंगे। जहाँ पर जो भी समस्याएं कुछ आ रही थी उसको भी रिजॉल्व थाना स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर किया जा चुका है। हम लोग बल का डिप्लॉयमेंट किए हैं और बल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रैफ के अलावा सीपीएफ की कंपनी भी यहाँ उपलब्ध कराई गई है, जिसको बड़कागांव और सदर पिलावल और लोसिंगना के क्षेत्र में रखा जाएगा और हम लोग इसकी मॉनिटरिंग सीसीआर से करेंगे और कहीं भी अगर कोई समस्या होगी तो उसके लिए अतिरिक्त 10 से अधिक क्यूआरटीज़ जो हैं वो पूरे ज़िले में रखी गई हैं। हर एक अनुमंडल में अलग से क्यूआरटी की व्यवस्था की गई है, लगाई गई है। रामगढ़ जिला समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त ऋतु राज की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लूनियाद की उपस्थिति में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और जाम की समस्या से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में चुट्टू पालू घाटी में लगातार हो रही
सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने घाटी क्षेत्र में हाई मास्टर लाइट, सीसीटीवी कैमरे, साइन बोर्ड और ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। साथ ही ओवर स्पीडिंग पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने को कहा गया। सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और चालान काटने के निर्देश दिए गए। जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं अभियान जारी रहेगा। बैठक में जाम से निजात दिलाने के लिए विशेष समिति के गठन और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने का भी निर्णय लिया गया। वहीं सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद कर उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले गुड समैरिटन को प्रशासन द्वारा सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। रामगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन एवं तैराकी प्रतियोगिता का बुधवार को उत्साहपूर्ण माहौल में भव्य समापन हुआ। छत्तर मांडू इंडोर स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में रामगढ़ विधायक ममता देवी, उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लूनियात ने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करते हुए विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और खेल किट प्रदान कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में जिले के अलग अलग प्रखंडों से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन भी किया। बैडमिंटन और तैराकी के रोमांचक मुकाबलों में खिलाड़ियों ने खेल भावना, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा का उत्कृष्ट परिचय दिया। विधायक ममता देवी ने कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद प्रतिभाओं को उचित अवसर मिलने पर वो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन सकते हैं। वहीं उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि ओलंपिक दिवस उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान जैसे मूल्यों को अपनाने का संदेश देता है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लूनियात ने युवाओं से खेल गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने और स्वास्थ्य एवं अनुशासित जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे होने के अवसर पर बुधवार को हजारीबाग नगर निगम सभागार में स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेयर अरविंद राणा, नगर उप आयुक्त ज्योति कुमार सिंह, अलग अलग बैंकों के शाखा प्रबंधक, नगर निगम के अधिकारी और बड़ी संख्या में फुटपाथ विक्रेता शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। अधिकारियों ने बताया कि 1 जून 2020 को शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी और छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महोत्सव के दौरान अलग अलग बैंक शाखाओं के सहयोग से 50 से अधिक फुटपाथ विक्रेताओं को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर छोटे दुकानदारों और सिलाई कढ़ाई से जुड़ी महिलाओं के बीच करीब 10 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। कार्यक्रम में डिजिटल लेन देन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लाभुकों को सम्मानित किया गया। वही योजना के सफल क्रियान्वयन में योगदान के लिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब नेशनल बैंक के स्थानीय शाखाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। लातेहार जिले में अल नीनो के प्रभाव के चलते मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। जून माह समाप्ति की ओर है, लेकिन अब तक जिले में अपेक्षित बारिश नहीं होने से खेती किसानी पर संकट के बादल मंडराने लगे। एक और भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी ओर खेतों में पानी नहीं पहुंचने से धान की रोपनी प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि 1 जून से 23 जून तक जिले में पिछले साल की तुलना में मात्र 29% साल दर्ज की गई है। लातेहार, बालूमाथ, हेरहंज, बरियातू, मनिका, बरवाडी, गारू, सरयू और महुआडार प्रखंडों में सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है। वहीं चंदवा प्रखंड में सालों मापी यंत्र खराब होने के कारण आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कृषि पदाधिकारी नेहा निश्चल ने किसानों को केवल धान पर निर्भर न रहने और कंपानी में तैयार होने वाले मोटे अनाज यानी मिलेट्स की खेती अपनाने की सलाह दी है। कृषि विभाग भी वैकल्पिक खेती की रणनीति तैयार करने में लग गया है। ये
जो वर्षापात इस वर्ष कम हो रही है, ये साफ असर दिख रहा है एलिनो इफेक्ट का। और इसके लिए हम लोग को पहले से ही एक चेतावनी दी गई थी, पूरे कृषि विभाग को एक निर्देश भी दिया गया था कि ऐसा इस तरह हम लोग को शायद मानसून देरी से आ सकता है, एक स्टैगर्ड मानसून आने का संभावना है। तो उसके लिए हम लोग जितना बेहतर तैयारी कर सके वो कर सके। तो मैं जनहित में बस किसानों लोग से मेरा यही एक निर्देश है और उन लोग की तरफ से एक रिक्वेस्ट, उनके लिए एक रिक्वेस्ट भी है कि चूँकि इस बार वर्षा का जो संभावना है वो कम होता असर दिख रहा है, और अगर होगा भी तो शायद रुक के हो या एक बार में हो फिर रुक जाए। तो उसके लिए वो लोग अपने स्तर से संपूर्ण तैयारी करें। हम अपने कृषि विभाग से यहाँ जिला लातेहार जिला से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी धान है जो हमें निदेशालय से मिला है, जो भी किस्म के धान हमें मिले हैं, MTU 1010 है। बार अनुमंडल के भदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवानी ठाकुरबाड़ी के समीप 55 वर्षीय दूध व्यवसायी भूषण सिंह का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान गोविंदपुर गांव निवासी भूषण सिंह के रूप में हुई है, जो लंबे समय से दूध का व्यवसाय करते थे। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम करीब 5 बजे भूषण सिंह बरवानी गांव स्थित एक डेयरी में दूध पहुंचाने गए थे। इसके बाद वो घर वापस नहीं लौटे। देर रात तक उनके नहीं पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान बरवानी ठाकुरबाड़ी से करीब 500 मीटर दूर उनका शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। मृतक के बेटे नीतीश कुमार, जो दिल्ली में रहते हैं, सूचना मिलने के बाद तत्काल वापस गांव लौट आए। उन्होंने बताया कि उनके पिता की किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। हालांकि उन्होंने कुछ लोगों पर संदेह जताया। परिजनों का दावा है कि भूषण सिंह की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले की जांच के लिए FSL टीम को भी बुलाया गया और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। गोली मार दिया पापा वो। गोली मार दिया? हाँ। कहाँ पे? कि बरवाने के खन्ना में दूध देने गए थे। अच्छा। कल शाम को 7 बजे। हाँ। और आए ही नहीं। 9 बजे तक ढूंढते रहे, फिर सबको ढूंढने बोला मैं। हाँ। मैं तो ट्रेन में था, दिल्ली जा रहा था, बक्सर से लौटा मैं कल। तो बरवाने से जो ये खंदा है जहाँ पर इनकी बॉडी मिली है, तो वो कितना दूर पड़ता है? बरवाने खंदा आधा किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ पर किनको दूध देने गए थे? दूध वो डेली देने जाते हैं वहाँ पे। प्रतिदिन? प्रतिदिन। अच्छा, महीनवारी में? हाँ। ओ, तो ये कितने बजे गए थे दूध देने के लिए? ये गए थे 6 बजे देने के लिए। शाम में? शाम को। हजारीबाग जिले में बिजली संकट गहराता जा रहा है, जिससे शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोग परेशान हैं। कटमदाग और बड़का गांव क्षेत्र में लंबे समय से बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। भीषण गर्मी और उमस के बीच लगातार कटौती से लोगों को पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकांश घरों में पानी की टंकियां खाली हो चुकी है और इन्वर्टर भी जवाब दे चुके हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 2 बजे से कटकमदाग प्रखंड के कई गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। वहीं हजारीबाग शहर के अलग अलग इलाकों में भी लगातार बिजली की आंख मिचौनी जारी रही, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई। विद्युत विभाग के अनुसार 33 kV नरसिंह स्थान फीडर क्षेत्र में तकनीकी खराबी और पेड़ की डालियां गिरने से आपूर्ति प्रभावित हुई। इसके अलावा फंसे PCS से जुड़े कई गाँवों में भी बिजली बाधित रही। विभाग की टीम फॉल्ट को दूर करने और आपूर्ति बहाल करने में लगी हुई है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। प्रशासन और बिजली विभाग ने स्थिति सामान्य करने के लिए लगातार मरम्मत कार्य जारी करने की बात की है। मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सीतामढ़ी पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों का अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस केंद्र सीतामढ़ी में दंगा नियंत्रण यानी राइट कंट्रोल को लेकर विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के पुलिस अधिकारियों और जवानों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस बल को भीड़ नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील परिस्थितियों से निपटने और उपद्रव की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया, रणनीतिक कार्रवाई और टीम समन्वय पर भी विशेष जोर दिया गया। अभ्यास के दौरान दंगा नियंत्रण उपकरणों के इस्तेमाल और पुलिस बल की तैनाती से जुड़े अलग अलग पहलुओं का प्रदर्शन किया गया।
इस दौरान पुलिसकर्मियों की तत्परता, अनुशासन और आपसी तालमेल का भी परीक्षण किया गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मुहर्रम के दौरान जिले में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह से तैयार और सतर्क है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।